Welcome students. Today we have discussed about a new topic, Herzberg as motivating theory, and this theory propounded by Friedrich Herzberg. और इस थ्योरी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो टू फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग ने क्या कही है। तो टॉपिक का नाम आज क्या है, हर्जबर्ग एज टू फैक्टर थ्योरी। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। दिस थ्योरी इज propounded बाय साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक हर्जबर्ग। ये जो थ्योरी है टू फैक्टर थ्योरी हर्जबर्ग के नाम से ही इंट्रोड्यूस है। तो यहाँ पे इस थ्योरी के जो फाउंडर है वो है फ्रेडरिक हर्जबर्ग। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक हर्जबर्ग है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, हर्जबर्ग एनालाइजेस देयर एम्प्लॉयज रिस्पॉन्सेज एंड ग्रुप डैम इनटू फैक्टर्स नेमली हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटर फैक्टर्स। दूसरी बात ये बता रखा है कि हर्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी के अंदर क्या क्या एनालाइज करा है, एम्प्लॉयज़ के रिस्पॉन्सेस और एम्प्लॉयज़ की जो बातें हैं उनको डिस्कस करने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ और जो इश्यूज़ हैं इनको डिस्कस करने के बाद इन्होंने दो फैक्टर नाम दिए जो मोटिवेशन करने के लिए टू फैक्टर थ्योरी के नाम से फेमस है, जिसका पहला फैक्टर का नाम है हाइजीन फैक्टर और दूसरे फैक्टर का नाम है मोटिवेटर फैक्टर। हाइजीन फैक्टर की बात करते हैं। हाइजीन फैक्टर कौन सा फैक्टर होता है, सबसे पहले हर्जबर्ग में बात करें। हाइजीन फैक्टर बता रखा है दोज फैक्टर विच आर एसेंशियल फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ मोटिवेशन एट वर्क प्लेस। सबसे बड़ी बात यह है कि हाइजीन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए जो हर वर्क प्लेस पे ज़रूरी है। इसका मतलब इसेंशियल है और इसकी नीड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हाइजीन का मतलब यहाँ पे है एसेंशियल एलिमेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। और ये एक ऐसा फैक्टर है मोटिवेशन का जो वर्कर्स को मोटिवेट करता है। तो हाइजीन फैक्टर कौन सा फैक्टर है जो सबसे एसेंशियल फैक्टर है हर्जबर्ग के अकॉर्डिंग मोटिवेशन के लिए। किस जगह ऑर्गेनाइजेशन में वर्क प्लेस पे इस जो हाइजीन फैक्टर जो दे रखा है हर्जबर्ग के अकॉर्डिंग, इस फैक्टर के अंदर क्या क्या बातें कही गई है वो मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बातें कही गई, हाइजीन फैक्टर आर दोज जॉब फैक्टर विच आर एसेंशियल, सबसे जरूरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मोटिवेशन एट वर्क प्लेस। ऐसा फैक्टर है जो जॉब फैक्टर कहलाता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन करने के लिए वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय को। इन अदर वर्ड्स, hygiene factor are those factors which when adequate, reasonable in a job, specify the employees and do not make them dissatisfied. हाइजीन फैक्टर एक ऐसे फैक्टर है जो रीजनेबल या एडिक्वेट मोटिवेशन प्रोवाइड कराते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को या फिर सबऑर्डिनेट्स को। ये एम्प्लॉयज़ को डिससेटिस्फाइड होने नहीं देते। इसका मतलब क्या है कि अगर एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी इन्वायरमेंट से, तो हाइजीन फैक्टर ये बताता है कि उस डिससेटिस्फैक्शन को सबसे पहले आप किस में बदलो, सेटिस्फैक्शन में बदलो। यानी कि एम्प्लॉय को डिससेटिस्फाइड से कन्वर्ट करना है सेटिस्फाइड फैक्टर में। इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिससेटिस्फायर और हाइजीन फैक्टर। और इसका दूसरा नाम क्या, मेंटेनेंस फैक्टर। मतलब डिससेटिस्फैक्शन से मेंटेनेंस की तरफ लेके आना है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक एम्प्लॉय बहुत ही डिससेटिस्फाई है तो सबसे पहले मैनेजर का, सुपरवाइजर का या लीडर का या जो मोटिवेटर पर्सन है, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि उनको डिससेटिस्फैक्शन से सबसे पहले सेटिस्फैक्शन फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन को लाना पड़ेगा। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिससेटिस्फैक्शन से सेटिस्फैक्शन में या फिर मेंटेनेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हाइजीन फैक्टर के किस किस चीज़ों से रिलेशन है ये बता रखा है। सबसे पहले कंपनी पॉलिसी। कंपनी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, कंपनी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट, कंपनी का एजेंडा, कंपनी की जो पॉलिसीज़ है उससे वहाँ का एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई थोड़ी है, ये चेक करना ज़रूरी है। कंपनी के रूल्स रेगुलेशन से एम्प्लॉय फेवरेबल है या नहीं है, ये चेक करना ज़रूरी है।
एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कंपनी का मैनेजमेंट, किसी भी फर्म का मैनेजमेंट या सिस्टम। वो सिस्टम परफेक्ट है कि नहीं, डिससेटिस्फैक्शन थोड़ी है सिस्टम में, या फिर एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी थोड़ी हो रही है जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को डिससेटिस्फाइड करती हो। वर्किंग कंडीशन सुटेबल होनी चाहिए, थर्ड पॉइंट। वर्किंग कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए वर्किंग की जिसमें एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होता हो, उस वर्किंग कंडीशन में वर्क करना ही नहीं चाहता हो। दे डू नॉट डन वर्क इन बैड वर्किंग कंडीशन। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि वर्किंग कंडीशन सूटेबल होनी चाहिए। सैलरी वेजेस एक ऐसी फॉर्म में होनी चाहिए जो उनके वर्क के अकॉर्डिंग हो, जैसा उनका वर्क होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी और वेजेस मिलनी चाहिए। अगर उनसे वर्क ज़्यादा करवा रहे हैं और सैलरी वेजेस उनको मिनिमम कर रखा है, उनको कम देते हैं, तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सैलरी और वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दें। जॉब सिक्योरिटी प्रमोट करना, अगर एक एम्प्लॉय परफेक्ट तरीके से वर्क कर रहा है तो उसको मोटिवेटिंग करने के लिए जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। फ्रिंज बेनिफिट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा बेनिफिट, जैसे पेंशन बेनिफिट हो गया, ESI बेनिफिट हो गया। तो फ्रिंज बेनिफिट्स एक ऐसे बेनिफिट होते हैं जो एक्स्ट्रा बेनिफिट कहलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के लिए, जैसे पेंशन हो गया, ESI बेनिफिट हो गया, अलाउंस बेनिफिट हो गया, ये सारे फ्रिंज बेनिफिट्स कहलाते हैं। ये जब जॉब करता है एम्प्लॉय तो उसको प्रमोट करना। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वर्क को चेक करना सुपरवाइजर के द्वारा। डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉय हो थोड़ी रहा है, उस चीज़ को चेक करना। एम्प्लॉय किसी भी कंपनी की पॉलिसी से डिससेटिस्फाई थोड़ी हो रहा है, उसको चेक करना। तो ये एक सारे हाइजीन फैक्टर है, इन फैक्टर को मेंटेन करके रखना। अगर इन फैक्टर को कंपनी मेंटेन करके रखती है या कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करके रखती है तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे और वो सेटिस्फाइड फॉर्म में वर्क को करेंगे। इसके बाद आता है मोटिवेटिंग फैक्टर्स। मोटिवेटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है? हाइजीन फैक्टर के बाद नेक्स्ट स्टेप है मोटिवेटिंग फैक्टर। ये एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को प्रमोट करता है। एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड को रिमूव करना वो हाइजीन फैक्टर है, लेकिन ये सेटिस्फिकेशन को प्रमोट करता है। सबसे पहले डिससेटिस्फैक्शन रिमूव करो, हाइजीन फैक्टर। आफ्टर देन वी टेक अ स्टेप ऑफ मोटिवेटिंग फैक्टर। मोटिवेटिंग फैक्टर नेसेसरी है सेटिस्फाई एम्प्लॉय करने के लिए। इसका मतलब क्या बता रखा है कि एम्प्लॉय को सेटिस्फैक्शन के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। These factor provide satisfaction to employees, but their absence does not dissatisfy them. ये कैसे फैक्टर है? अगर एम्प्लॉय को अवेलेबल कराते हैं तो एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन लेवल एम्प्लॉय का इंक्रीज होगा, बट इसके एब्सेंस में एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई भी नहीं होगा, मतलब एम्प्लॉय स्टेबल रहेगा। अगर मोटिवेटिंग फैक्टर प्रमोट करते हैं तो एम्प्लॉय ग्रोथ करेगा, मोटिवेट होगा। अगर इसकी एब्सेंस रहती है तब भी एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई नहीं होगा। These factors are also called satisfier और motivator। एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम क्या कहते हैं? सेटिस्फायर फैक्टर और मोटिवेटर फैक्टर। मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो बता रखे हैं। मेनली 5 मोटिवेटिंग फैक्टर्स ले रखे मैंने। फर्स्ट, अचीवमेंट। एम्प्लॉय को अचीवमेंट, इसका मतलब क्या होता है? किसी भी वर्क के अंदर एम्प्लॉय का प्रॉपर अचीवमेंट, एम्प्लॉय का गोल एंड ऑब्जेक्टिव पूरा होना वर्क के रिगार्डिंग, उस चीज़ में मोटिवेटिंग फैक्टर एम्प्लॉय को प्रमोट करना। सेकेंड है डेवलपमेंट और एडवांसमेंट। एम्प्लॉय का प्रमोशन कर दिया, एम्प्लॉय का वर्क स्टेप डेवलप कर दिया, एम्प्लॉय को सैलरी वेजेस डेवलप कर दी। एडवांसमेंट, ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉय को परफेक्ट बनाना, ये डेवलपमेंट और एडवांसमेंट में आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट करना, जिम्मेदारियाँ प्रमोट करना एम्प्लॉय को, जिससे एम्प्लॉय आंसरेबल बने, अकाउंटेबल बने। फोर्थ बता रखा है पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट एम्प्लॉय का करना, कोई भी इशू है कंपनी के वर्क से रिलेटेड उसको रिमूव करना, हर प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करना, एम्प्लॉय की पर्सनल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना और पर्सनल डेवलपमेंट करना रिलेटिंग टू वर्क।
रिकॉग्निशन, हॉनर, स्टेटस इंक्रीज करना और उसको एंथुसियास्ट करना वर्क के रिगार्डिंग। तो ये सारे फैक्टर्स कौन से हैं? मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं। अब इसका कंक्लूजन देखा जाए तो यहाँ पे हर्ट्जबर्ग के अकॉर्डिंग मोटिवेटिंग फैक्टर्स एक परफेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे। हाइजीन फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के डिससेटिस्फायर को रिमूव करता है, बट मोटिवेटिंग फैक्टर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। हाइजीन फैक्टर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इंक्रीज नहीं करता, बट एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन लेवल को लेकर आता है, जबकि मोटिवेटिंग फैक्टर एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के अंदर डेवलप करता है। दिस फैक्टर क्रिएट बेटर एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलप इंडिविजुअल्स कैपेसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मोटिवेटिंग फैक्टर के ऊपर फोकस हर्ट्जबर्ग का इसलिए रहा है क्योंकि मोटिवेटिंग फैक्टर क्या बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करता है? जी हाँ, मोटिवेटिंग फैक्टर क्या ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल की एबिलिटी और कैपेसिटी डेवलप करता है? यस। ये सारी बातों को ध्यान में रखकर हर्ट्जबर्ग ने मोटिवेटिंग फैक्टर को अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बेटर बताया विथ हाइजीन फैक्टर के रादर देन मोटिवेटिंग फैक्टर को बेटर बताया। थर्ड पॉइंट बता रहा है, दिस फैक्टर्स मेंटेन द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। सबसे बड़ी बात है परफॉर्मेंस लेवल को इंक्रीज करना, परफॉर्मेंस लेवल का एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट करना, ये मोटिवेटिंग फैक्टर हमें बताता है। तो हर्ट्जबर्ग के कंक्लूजन के अकॉर्डिंग दोनों फैक्टर को एनालाइज करने के बाद, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटिंग फैक्टर को एनालाइज करने के बाद, हर्ट्जबर्ग के अकॉर्डिंग कंक्लूजन ये निकाला गया है कि मोटिवेटिंग फैक्टर इज द परफेक्ट फैक्टर of motivation and they increase the performance of the organization, they increase the individual as capacity and ability, and they maintain the work performance of the employees.